को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे समाज में जितनी विद्रूपताएं हैं, विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को गाकर बोलने वाले कवि हमारे बीच में हैं श्री नरेंद्र दाधीच जी। वरिष्ठ कवि हैं, गीतकार हैं, उन्हें मैं आमंत्रित करती हूँ रामधारी सिंह दिनकर जी की इन पंक्तियों के साथ कि मनु नहीं मनुपुत्र हैं ये सामने जिनके। अपना मानस बनाइए वीर रस की के गीतकार के लिए कि मनु नहीं मनुपुत्र हैं ये सामने जिनके, कल्पना की जीभ में भी धार होती है और बाण ही होते विचारों के, नहीं केवल स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है। तो अपने विचारों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा लोगों को जागृत करने का काम करते हैं नरेंद्र दाधीच। उनसे आग्रह है कि वे माइक पर आएं और आप लोग जोरदार तालियां बजाएं नरेंद्र दाधीच के लिए। मेरे उठते ही चाय आ गई। ब्राह्मण का बच्चा हूँ, खाता पीता देख नहीं सकता किसी को। भगवान इनकी आत्माओं को शांति दे। क्या टाइमिंग सेट किया चाय वाले भाई ने। हाँ, इधर भी दिखा दो, बहुत अच्छे। हाँ, ले ली कीर्ति जी ने भी। भगवान करे इनकी कीर्ति पताका और आगे लहराए। दुबे जी बीच में विराजमान है, चाय की चुस्की ले रहे हैं। आनंद ही आनंद बिखरा हुआ है भाई। दीपक ने बहुत अच्छा आनंद कर दिया। उससे पहले परमानंद हो ही गया था। आइए, कार्यक्रम की शुरुआत के पहले बहन कीर्ति जी ने एक बात कही थी कि आज का ये मंच कविता का मंच है और उस कविता का निर्वहन करना हमारा धर्म बनता है। साथियों, आज हमारे कविता के मंचों पर चौर उच्चकों ने जो जगह ले ली है उसमें किसी और का नहीं, आप लोगों का नहीं, हमारा दोष है कि हम ऐसे लोगों को कई जगहों पर आमंत्रित कर लेते हैं। उनकी वजह से हमारा जीवन, हमारा समाज बदनाम होता है। लेकिन आज इस मंच पर सिर्फ और सिर्फ कविता लिखने वाली लेखनियां बैठी हुई है, इसलिए भी ये मंच आदरणीय हो जाया करता है। और इन कवियों को सुनने के लिए आप लोग बैठे हैं तो निश्चित रूप से आप आदरणीय होते हैं। तो आप अपने ही सम्मान में एक बार तालियां बजाएं। आइए, सीधा सीधा एक गीत सुनाता हूं। स्वागत। स्वामी विवेकानंद की शारद सती चल रही है। विवेकानंद और मेरे में एक ही समानता है कि इनके भी बचपन का नाम नरेंद्र था और मेरा अभी तक भी नरेंद्र ही है। अभी पिछले साल आईआईटी की परीक्षा हुई। लगभग 15 बच्चों ने टॉप किया। इंटरव्यू लेने के लिए जब पत्रकार पहुंचे तो उनसे पूछा गया कि भाई अब तुम लोग क्या करोगे। किसी ने कहा अमेरिका जाऊंगा, किसी ने कहा स्विट्जरलैंड जाऊंगा, किसी ने कहा कि यूरोप जाऊंगा, किसी ने कहा लंदन जाऊंगा। सब बाहर जाने के लिए तैयार, डिग्री इंडिया से ली। एक लड़का कोने में चुपचाप खड़ा हुआ था। निश्चित रूप से वो लड़का पावटा का रहा होगा। उससे जाकर के पूछा कि तुम क्यों नहीं बोल रहे हो। तो उस बच्चे का अगर जवाब आप लोगों को पसंद आए तो पहली पंक्ति से आनंद लेना। स्वागत। क्या कहा उस बच्चे ने कि मुझे नहीं जाना, नहीं जाना परदेस साथियों। क्यों? कि मुझे जान से प्यारा है मेरा देश साथियों। मुझे जान से प्यारा है मेरा देश साथियों। मुझे नहीं जाना, नहीं जाना, मैनू नहीं जाना, नहीं जाना परदेस साथियों। मुझे जान से प्यारा है मेरा देश साथियों। क्या है मेरे देश की विशेषता? वो बच्चा बताता है कि सागर की गहराई, आसमान की ऊंचाई, न पे पर मेरे देश का ना कोई और छोर है। दिन अलबेले और शाम है सुहानी यहाँ, रात को सुकून और मत वाली भोर है। तीज और त्योहार यहाँ निस दिन होते आए, कभी नवरात्रा कभी गणगौर है। अजब भूगोल एक और है पहाड़ और दूजी और सागरों की उठती ही लोर है।
तो यहाँ गूंजे सूर कबीरा के संदेश साथियों, मुझे जान से प्यारा है मेरा देश साथियों, मुझे जान से प्यारा है मेरा देश साथियों। और किसी ने कहा है कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ तो है बात हस्ती मिटती नहीं जहां हमारी। तब कहने का प्रयास करता हूं कि शक हूण मुगल पठान अंग्रेज आए पर भारती का स्वाभिमान नहीं बदला। शक हूण, विवेकानंद के देश में ये बात कहता हूं कि शक हूण मुगल पठान अंग्रेज आए पर भारती का स्वाभिमान नहीं बदला। अत्याचार की सीमा भी तोड़ दी थी जालिमों ने पर राष्ट्रगीत राष्ट्रगान नहीं बदला। वही दाल रोटी वही सरसों का साग आज परिवेश वाला परिधान नहीं बदला। और वही चक्र वही 3 रंग आज लहराते, लाल किले वाला वो निशान नहीं बदला। और ये सब क्यों नहीं बदला? क्योंकि हमें राह दिखाते गीता उपदेश साथियों, मुझे जान से प्यारा है मेरा देश साथियों, मुझे जान से प्यारा है मेरा देश साथियों। और अंत में सर्वधर्म संभाव की वो बच्चा बात करता है कि हिंदुस्तान ही एकमात्र ऐसा देश है जहां सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग मिलकर के रहते हैं। कि जिन वाणी गुरु ग्रंथ गीता और कुरान सभी भारती की आत्मा के पावन प्रतीक हैं। जिन वाणी गुरु ग्रंथ गीता और कुरान सभी भारती की आत्मा के पावन प्रतीक हैं। वर्तमान जिनसे सुनहरा लगता है हमें ऐसा दिव्य भारती का अमर अतीत है। संस्कार यहाँ महापुरुषों में बसे हैं, संस्कार महापुरुषों ने दिए हैं यहाँ पे, संस्कार महापुरुषों सो ही प्रणीत है। शत्रु का दमन हर बार ही हुआ है यहाँ, क्योंकि वंदे मातरम जैसे यहाँ गीत हैं। तो यहाँ हारे गोरी गजनी और लंके साथियों, मेरे जान से प्यारा है मेरा देश साथियों, मुझे जान से प्यारा है मेरा देश साथियों। मुझे नहीं जाना नहीं जाना परदेश साथियों, मुझे जान से प्यारा है मेरा देश साथियों, मेरा देश साथियों, मेरा देश साथियों। बहुत अच्छा गीत सुना, बहुत अच्छा लगा आप लोगों की जिस मन से जिस आत्मा के साथ में आपने इस गीत को सुना पसंद किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आइए मैं एक राम का दर्द आप तक पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले एक गीत, राम का गीत। चले ठीक है। देखिए राम के लिए बहुत कुछ लिखा गया हमारे देश में, कई कवियों ने राम के ऊपर बहुत कुछ लिखा है, राम के गुणगान में बहुत कुछ लिखा। एक शाम राम के नाम जब यात्राएं चली थी, काफी कुछ लिखा गया, लेकिन किसी ने भी राम के दर्द को लिखने का प्रयास नहीं किया। आइए मैंने इस पीड़ा को समझा। राम जो मेरे आदर्श हैं, राम जो इस देश के आदर्श हैं, राम जो इस देश की मर्यादा के प्रतीक हैं, उस राम की पीड़ा वर्तमान के अंदर, जिस देश के अंदर जिनके नाम राम से शुरू होते हों, आप प्रतीक उसे समझ जाइए, जिनके नाम राम से शुरू होते हैं वो कहते हैं कि राम पैदा ही नहीं हुए। क्या बात, कैसे लोग यहाँ पर होते हैं। तब उस राम का दर्द आप तक पहुंचाता हूं। मेरे अंदर के बैठा हुआ राम आपके अंदर के बैठे हुए राम से मुलाकात करना चाहता है, और मैं स्वयं राम बनकर के उस गीत को आप तक पहुंचाता हूं। आपको लगे कि ये चाय वाय बीच में से थोड़ा हट जाए, राम का दर्द और बढ़ जाएगा दोस्त। जल्दी जल्दी बांट दो भाई चाय। आइए राम का दर्द सुनिए। इस देश के इतिहास के पृष्ठों पे लिखा हूँ, बुजुर्ग लोग बैठे हैं यहाँ पर, मेरे पिता तुल्य।
इस देश के इतिहास के पृष्ठों पे लिखा हूँ, जिसने भी दिया प्रेम में बिन मोल बिका हूँ। शबरी के झूठे बैर में मेरा ही वास था, हर वर्ग के दिल में मेरा सदा निवास था। केवट का प्रेम देख मेरा मन कमल खिला, मैं ही सखा के रूप में निषाद को मिला। दलितों के शुद्ध प्रेम का प्रतिमान मैं बना, दलितों के शुद्ध प्रेम का प्रतिमान मैं बना। द्वापर में कृष्ण वाला गीता ज्ञान मैं बना, फिर व्यर्थ विवादित क्यों मेरा नाम हो गया। अपने ही घर में राम क्यों बदनाम हो गया, अपने ही घर में राम क्यों बदनाम हो गया। फिर व्यर्थ विवादित क्यों मेरा नाम हो गया, अपने ही घर में राम क्यों बदनाम हो गया। बहुत कुछ कहा जा रहा है दोस्तों। आज हमारे हिंदू समाज के अंदर जो विकृति की बात बताता हूँ, आप तो मैंने फेसबुक में पढ़ा था कि तुलसी ने रामचरितमानस दोबारा इसलिए लिखी क्योंकि एक दलित के रूप में वाल्मीकि ने उस रामायण को लिख दिया था। इतनी दुर्भावनाएं भरने वाले लोगों को मैं कहता हूं कि तुलसी की मैं चौपाई वाल्मीकि का छंद हूं। राम कहते हैं कि तुलसी की मैं चौपाई वाल्मीकि का छंद हूं, फिर क्यों मैं जाति पाति की सांसों का द्वंद हूं। मेरे नाम का विस्तार क्यों संकीर्ण हो गया, मानस का वो भवन क्यों जीर्ण शीर्ण हो गया। कश्मीर के आतंक से घायल में हो गया, मुंबई के धमाकों में मेरा नाम खो गया, मुंबई के धमाकों में मेरा नाम खो गया। कश्मीर के आतंक से घायल में हो गया, मुंबई के धमाकों में मेरा नाम खो गया। दंगों के गरम तेल में मैं ही तो तला हूँ, दंगों के गरम तेल में मैं ही तो तला हूँ। उस गोधरा की ट्रेन में मैं ही तो जला हूँ। मेरे देश में जीना मेरा हराम हो गया, अपने ही घर में राम क्यों बदनाम हो गया, अपने ही घर में राम क्यों बदनाम हो गया। संकल्प और श्रद्धा का अवसान हो गया, संकल्प और श्रद्धा का अवसान हो गया। सौगंध जिसकी खाई थी वो राम खो गया, लेकर के आया आज मैं जलते सवाल को। भारत में गालियां मिली भारत के लाल को, जिनका वजूद मुझसे मुझे मानते नहीं,